जगन्नाथ जी के सामने वैसे सबसे बढ़िया दर्शन बताएं आपको। जो शास्त्रीय बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन गरुण स्तंभ के पीछे से ही करना चाहिए। श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने, सब आचार्य चरणों की प्रधानता है कि सबने गरुण स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया। और शास्त्रीय प्रमाण है कि वहां से दर्शन करना ही दर्शन गिना जाता है। आप गरुण स्तंभ के पीछे से देख लो, उसके बाद आगे आ जाओ, चलेगा। लेकिन गरुण स्तंभ के पीछे नहीं गए हैं और सीधे आगे चले गए हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। गरुण स्तंभ पे जा ही नहीं पाए, पहले ही हाथ अब आगे ले जाकर के महाप्रभु जी के सामने बैठ गए। बलभद्र जी के दर्शन, सुभद्रा जी के दर्शन, लेकिन मन में एक क्षोभ चल रहा था कि गरुण स्तंभ के पीछे से दर्शन नहीं हुआ। वहां से देख के फिर भले ही आगे आ जाता, लेकिन एक बार उसके पीछे से देखना था। उसके पीछे कारण है कि गरुण जी कौन है? गरुण आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। और आचार्य सन्निधि में जब आप दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी किसको देखते हैं? ठाकुर जी आपको नहीं देख रहे, ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, ठाकुर जी तो आचार्य को देख रहे हैं। और आचार्य के हाथों के नीचे जो खड़ा हो जाएगा तो आचार्य चरण ठाकुर जी को इशारा कर देंगे, ये खड़ा है मेरी सन्निधि में, इसको भी देख लो। तो ठाकुर जी उसको भी देखते हैं। गरुण जी के सहित दर्शन होना चाहिए। आप गरुण जी के बिना आश्रय के दर्शन को जाएंगे तो ठाकुर जी तो नेत्र बड़े बड़े हैं। अब जैसे इतनी भीड़ यहां बैठी है, हमको याद थोड़ी ऐसे ठाकुर जी को दिखते हैं, लेकिन हमको सामने श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, पीछे श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। अब सोच लीजिए कि मान लीजिए ठाकुर जी जीवाचार्य बने बैठे, अब श्रीनाथ जी के बिल्कुल बगल में आके कोई खड़ा हो जाएगा तो वो जरूर दिख जाएगा। ठीक वैसे ही गरुण जी आचार्य हैं, उन आचार्य की सन्निधि में आकर के कोई खड़ा हो जाएगा, उसको महाप्रभु जी जरूर देखते हैं। मन में आया कि हे महाप्रभु जी, हमने तो गरुण स्तंभ के पीछे से दर्शन ही नहीं किया, सीधे आगे आकर के दर्शन हो गए आपके। अब दर्शन भी करता जा रहा था, मन में थोड़ी वो भी हो रही थी, अब क्या दर्शन तो अधूरा माना जाएगा। बस इतने में ही मैंने सोचा कि ठाकुर जी कोई ऐसी लीला करो कि ये स्पष्ट हो जाए कि हमारा दर्शन पूर्ण हो गया है, अधूरा नहीं है। ऊपर से ही हाथ आया सीधे यूं, और सीधे मेरे मुंह में ही महाप्रसाद ऐसे अपने हाथों से ही मुंह खोल करके महाप्रसाद डाल दिया भीतर। आते ही सिद्धि हो गई इस बात की। जगन्नाथ जी को देख रहे थे, महाप्रसाद पा रहे थे। ये पहली बार हुआ कि देखते हुए महाप्रसाद पाया, और वो भी अर्चक के द्वारा। ठाकुर जी की सेवा करके निकले होंगे, उन्होंने सीधे आके मुंह में पधरा दिया, तो ये प्रमाणित हो गया। महाप्रभु जी बोले कि लाला तू चिंता मत कर, तू तो ब्रजवासी है, तू जहां ते दर्शन कर ले वो पूरा ही मान हो जाएगा। ले महाप्रसाद पा ले।